गुड मॉर्निंग एवरीवन। जूलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं और उसी कड़ी में आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में हम जानेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एनवायरनमेंट में जो लिविंग और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके बीच होने वाली जो इंटरेक्शन है ये इकोसिस्टम में आता है। तो यदि हम सिंपल सरल शब्दों में हम बात करें तो जैविक और अजैविक घटकों के मिलने से जो सिस्टम या जो तंत्र बनता है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, यानी पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इस तरह से जो इकोसिस्टम है उसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं और इसमें या कहें हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स भी इनमें पाए जाते हैं। यानी इकोसिस्टम में जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और उनका जो एनवायरनमेंट है उनके बीच का जो रिलेशन है या उनके बीच में जो होने वाली इंटरेक्शन है ये सब क्या है, ये सब इकोसिस्टम में पाया जाता है। यानी इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि इकोलॉजी की जो एक क्रियात्मक जो इकाई है वो इकोसिस्टम होता है, या हम कहें कि जैविक और अजैविक घटकों के मिलने से बनने वाला जो तंत्र है, सिस्टम है, वो इकोसिस्टम कहलाता है। जैसा कि इस चित्र में यहाँ इकोसिस्टम को यहाँ दिखाया गया है, इसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर सभी को यहाँ एक साथ यहाँ दिखाया गया है। जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स, जैसा कि हम जानते हैं कि एनवायरनमेंट का जो नॉन लिविंग पार्ट है, नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, ये एबायोटिक फैक्टर्स का निर्माण करता है। यानी एनवायरनमेंट में या एनवायरनमेंट का ऐसा भाग जो जीवित भाग नहीं है, जिसमें जान नहीं है, जो लाइव नहीं है, वो एबायोटिक फैक्टर्स में आता है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि सनलाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, एयर है, सॉइल है, ये सब क्या है, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स में। इसी प्रकार एनवायरनमेंट का जो लिविंग पार्ट है, यानी जिसमें कि ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्लांट्स आते हैं, ये क्या है, ये बायोटिक फैक्टर्स में। यानी जो बैक्टीरिया है या फंजाई है या प्लांट्स है या वायरस है, इस तरह के ये जो लिविंग थिंग्स में जो आते हैं, ये सभी मिलकर बायोटिक कंपोनेंट्स का या बायोटिक फैक्टर्स का भाग होते हैं। इस चित्र में आप देखिए, इसमें एक इकोसिस्टम को दिखाया गया है, इसमें लिविंग पार्ट भी है एनवायरनमेंट का, जैसे किसी प्लांट्स हैं या कुछ ऑर्गेनिज्म फिशेस वगैरह को दिखाया गया है। और इसके साथ साथ इसी चित्र में जो एनवायरनमेंट का जो नॉन लिविंग पार्ट है वो भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इस तरह से जैविक और अजैविक घटकों के मिलने से जो सिस्टम डेवलप होता है, जो सिस्टम बनता है, उसे हम इकोसिस्टम कहेंगे। प्रकार एक बार फिर से हम देखते हैं कि इकोसिस्टम में एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स के मिलने से इकोसिस्टम बनता है। बायोटिक फैक्टर्स में द लिविंग पार्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, ये सब मिलकर बायोटिक फैक्टर्स का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार द नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, ये एबायोटिक फैक्टर्स का निर्माण करते हैं। इकोसिस्टम की संरचना को यदि हम और अधिक इसको हम समझें तो जैसा कि हमने अभी देखा कि इकोसिस्टम में एक तो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, एक बायोटिक फैक्टर्स। यदि हम बायोटिक फैक्टर्स की बात करें, यानी जो जैविक कारक हैं उनकी हम बात करें, तो उन सभी जैविक कारकों को हम तीन भागों में बांटते हैं, तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं प्रोड्यूसर, एक होते हैं कंज्यूमर्स और एक होते हैं डिकम्पोजर्स। यानी इकोसिस्टम के अंतर्गत आने वाले या कहें एनवायरनमेंट का जो बायोटिक या कहें जो लिविंग पार्ट है, पर्यावरण का जो लिविंग पार्ट है, वो इकोसिस्टम के बायोटिक फैक्टर्स का निर्माण करता है। और इस बायोटिक फैक्टर्स में या इस बायोटिक फैक्टर्स को हम तीन भागों में इसको हम डिवाइड करेंगे, विभाजित करेंगे। पहला तो होगा उत्पादक या प्रोड्यूसर, यानी
जो अपने भोजन का स्वयं निर्माण करता है वो प्रोड्यूसर है या वो उत्पादक है। और इस प्रोड्यूसर के ऊपर जो डिपेंड रहता है वो कंज्यूमर है, भोक्ता हो गया। और उसके बाद वो डिकम्पोजर, यानी जो कि मृत पदार्थों का उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं, अपघटन करने का काम करते हैं, वो अपघटक या डिकम्पोजर कहते हैं। इस तरह से इकोसिस्टम के जैविक घटकों को, जैविक कारकों हम 3 भागों में हमने बांट लिया, यानी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। अब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उसके बाद प्रोड्यूसर्स के ऊपर कंज्यूमर है वो डिपेंड रहते हैं। और हम कंज्यूमर्स को आगे हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। जो उपभोक्ता हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इस प्रकार बायोटिक फैक्टर्स में आने वाले जो कंज्यूमर्स हैं वो 3 भागों में इन्हें हम बांटेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर्स वो हर्बीवोर्स होते हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स ये कार्निवोर्स हैं, और टर्सरी कंज्यूमर्स ये भी कार्निवोर्स। इस तरह से ये बायोटिक फैक्टर्स का चार्ट है। एक बार फिर से देखिए कि इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को हम देखें, इसमें कि बायोटिक कंपोनेंट आता है और एबायोटिक कंपोनेंट्स आता है। एबायोटिक कंपोनेंट्स को हम आगे हम कार्बनिक और अकार्बनिक भागों में हम बांटेंगे। और इसमें देखेंगे जैसे एग्जांपल कौन क्या क्या हो सकता है। इसमें एयर है, वाटर है, विंड है, सॉइल है, टेम्परेचर है। इस तरह की जो नॉन लिविंग जो पार्ट है एनवायरनमेंट का वो एबायोटिक कंपोनेंट का निर्माण करता है। और इसी प्रकार इकोसिस्टम में आने वाले जो बायोटिक कंपोनेंट है इसके बारे में हमने अभी पढ़ा, अभी हमने जाना कि इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, जिसमें प्रोड्यूसर आते हैं, कंज्यूमर आते हैं और डिकम्पोजर आता है। और जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर में हम इन्हें हम विभाजित करेंगे। अब हम बात करेंगे जो बायोटिक कंपोनेंट्स है, यानी इकोसिस्टम का जो बायोटिक कंपोनेंट्स है, इसमें कि हमने अभी देखा 3 पार्ट है इसके। एक तो स्वपोषी है, ऑटोट्रोप्स, उसमें प्रोड्यूसर आते हैं, उत्पादक आए, यानी एनवायरनमेंट में जो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं वो क्या है, स्वपोषी कहलाते हैं। और इसमें इसमें प्लांट्स आते हैं और वो भोजन का प्रोडक्शन करते हैं, भोजन का उत्पादन करते हैं। इस कारण इन्हें हम उत्पादक या प्रोड्यूसर कहेंगे। और इन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहने वाले जो घटक हैं उन्हें हम हेटेरोट्रोप्स कहेंगे, स्तंभपोषी कहेंगे, जिसमें कि कंज्यूमर्स आते हैं, उपभोक्ता आते हैं, और लास्ट में डिकम्पोजर आते हैं जो कि इनको डिकम्पोज करने का काम। जैसा कि इस स्लाइड के चित्र में आप देखिए, हम जानते हैं कि एनवायरनमेंट में सूर्य के द्वारा निरंतर सोलर एनर्जी है वो पृथ्वी पर पहुंचती रहती है। और इस सोलर एनर्जी का उपयोग सबसे पहले प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स हैं वो सोलर एनर्जी का उपयोग करके फोटोसिंथेसिस करने का काम करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करने का काम करते हैं। और इसके द्वारा वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। इस कारण ये ऑटोट्रोप्स हैं और इन्हें हम प्रोड्यूसर भी कहेंगे, उत्पादक भी कहेंगे। इस कारण प्लांट्स के किस कैटेगरी में आते हैं, प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं, उत्पादक की कैटेगरी में आते हैं। और इन उत्पादकों के ऊपर या कहें इनसे भोजन प्राप्त करने वाले जो एनिमल है उस ऐसे ग्रुप को हम कंज्यूमर्स में रखेंगे, यानी प्रोड्यूसर्स के ऊपर कंज्यूमर आ गए, इनसे भोजन है वो कंज्यूमर में जाएगा। कंज्यूमर से आगे चलकर जो डिकम्पोजर होते हैं जिसमें कि बैक्टीरिया, फंजाई है, ये आते हैं, ये डिकम्पोजर होते हैं। तो सोलर एनर्जी का उपयोग करके प्लांट्स ने अपना भोजन बनाया तो ये उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक से भोजन है वो कंज्यूमर या उपभोक्ता ने ग्रहण किया और उसके बाद में उपभोक्ता की मृत्यु के बाद में जो डिकम्पोजर होते हैं उन्होंने उनको डिकम्पोज कर दिया, जिससे कि वापस जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो एनवायरनमेंट में पहुंच जाता है, यानी जो एबायोटिक केमिकल्स हैं वो वापस एनवायरनमेंट में पहुंच जाता है। इस तरह से ये जो इकोसिस्टम का ये साइकिल है वो चलता रहता है। इस प्रकार बायोटिक कंपोनेंट्स में 3 प्रकार के घटक हैं, प्रोड्यूसर्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए और डिकम्पोजर्स। वापस एक बार वही स्लाइड आपको यहाँ दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने भी बताया कि इकोसिस्टम में मुख्य रूप से जो 3 न्यूट्रिशनल ग्रुप हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उन्हें हम उत्पादक कहेंगे या उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहेंगे। और
जो ऑर्गेनिज्म स्वपोषी के ऊपर या इन प्लांट्स के ऊपर या उत्पादकों के ऊपर ये डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम कंज्यूमर्स कहेंगे। और अंत में जो डेड मटेरियल होता है उसको डिकम्पोज करने वाले डिकम्पोजर, जिसमें कि बैक्टीरिया भी आएंगे और इसमें फंजाई भी आएंगे। इस तरह से हमने बायोटिक फैक्टर्स को 3 भागों में बांट दिया: उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोजर। उपभोक्ता भी 3 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और इस चित्र में आप देखिए, ये सभी यहाँ जो दिखाई दे रहे हैं ये सभी प्रोड्यूसर्स हैं, यानी ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर या उपभोक्ता है। और ये डिकम्पोजर है, इसमें कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये आते हैं। इस तरह से ये बायोटिक कंपोनेंट्स है। हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की, जैसा कि हमने देखा कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सोलर एनर्जी का उपयोग करके फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन है वो खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, जिनसे कि हम यानी कंज्यूमर्स ग्रहण करते हैं। अब हम कंज्यूमर्स की बात करेंगे। कंज्यूमर्स के बारे में हम जानते हैं, कंज्यूम मीन्स ईट, यानी एनिमल आर कंज्यूमर्स बिकॉज दे ईट, यानी कंज्यूम ऑफ कंज्यूम फूड प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स और अदर एनिमल्स। यानी कंज्यूमर्स के अंतर्गत ऐसे एनिमल्स आते हैं जो कि प्लांट्स के द्वारा उपलब्ध करवाए गए भोजन को कंज्यूम करने का, भोजन को ग्रहण करने का, खाने का काम करते हैं। वो सारे क्या है? कंज्यूमर्स। जैसा कि चित्र में आप देखिए, ये प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाए गए भोजन को कंज्यूम करने का काम कर रहा है। इसी प्रकार ये भी क्या है? उत्पादक के द्वारा बने गए भोजन को कंज्यूम कर रहा है, भोजन को ईट कर रहा है। इसी प्रकार ये भी भोजन को ग्रहण कर रहा है। यानी ये सब क्या है? ये कंज्यूमर्स है, ये उपभोक्ता है, ये भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं। कंज्यूमर्स यानी कैन नॉट मेक देयर ओन, यानी अपने भोजन का निर्माण है वो स्वयं नहीं करते हैं। और ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके ऊपर भोजन और एनर्जी के लिए डिपेंड रहते हैं। ये सभी क्या है? ये सभी कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, जिन्हें हम 3 भागों में बांटते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये सभी कंज्यूमर्स उपभोक्ता उत्पादकों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। कंज्यूमर्स को एक अलग तरह से हम बांट सकते हैं कि ओनली ईट प्लांट्स, सिर्फ जो प्लांट्स को खाने का काम करते हैं वो हर्बीवोर कहलाते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, शाकाहारी होते हैं। और ओनली ईट्स एनिमल्स, जो एनिमल्स को खाने का काम करते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं। इसी प्रकार जो प्लांट्स को या एनिमल्स दोनों को खाने का काम करते हैं वो ओमनिवोर्स कहलाते हैं। इस प्रकार आप यहाँ देखिए कि जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको हम किस तरह से इनको हम डिवाइड करते हैं। और आप यहाँ देखिए, जो ग्रास है, ये जो प्लांट्स है, ये अपने भोजन का निर्माण है वो स्वयं करते हैं। इस कारण ये क्या है? ये प्रोड्यूसर्स का होते हैं। और प्रोड्यूसर्स के ऊपर सबसे पहले इनसे जो भोजन को ग्रहण करते हैं, यानी उत्पादकों से सीधे ही भोजन को ग्रहण करने वाले जो एनिमल्स होंगे उन्हें हम कंज्यूमर तो कहेंगे, लेकिन वो डायरेक्ट किन से ले रहे हैं? प्लांट्स से ले रहे हैं, उत्पादकों से ले रहे हैं, सबसे पहले यही ले रहे हैं। इस कारण ये कहलाएंगे प्राथमिक या प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता है ये। और ऐसे एनिमल्स जो प्राथमिक उपभोक्ताओं के ऊपर डिपेंड रहते हैं उन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स, द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे। इसी प्रकार जो टर्सरी है वो इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, इनके कारण इन्हें टर्सरी या तृतीयक उपभोक्ता इन्हें हम कहेंगे। इस चित्र में आप देखिए, जो कंज्यूमर्स होते हैं इस तरह से ये प्रोड्यूसर्स हैं जो भोजन का निर्माण कर रहे हैं, इनके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। इसमें देखिए आप किस तरह से एनवायरनमेंट में जो उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच में किस प्रकार से फूड का या कहें एनर्जी का जो स्थानांतरण होता है, उसके कारण एनवायरनमेंट में इस तरह की फूड चेन बन जाती है। यानी सबसे पहले जो उत्पादक हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्लांट्स, मुख्यतः प्लांट्स आते हैं। प्लांट्स सोलर एनर्जी के का उपयोग करके और भोजन का स्वयं निर्माण करता है, उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहेंगे, उत्पादक कहेंगे। उत्पादकों से भोजन ग्रहण करने वाले जो कंज्यूमर है वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। प्राइमरी कंज्यूमर से
भोजन ग्रहण करने वाले एनिमल है वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स से भोजन ग्रहण करने वाले, एनर्जी ग्रहण करने वाले एनिमल्स हैं वो टर्सरी कंज्यूमर कहलाते हैं। इस तरह से उत्पादकों के ऊपर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, और इनके डेड होने पर, इनके मृत होने पर एनवायरनमेंट में जो डिकम्पोजर्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं कि इनको डिकम्पोज कर देते हैं, इनका अपघटन कर देते हैं, इस कारण ये डिकम्पोजर कहलाते हैं। इस तरह से ये जो एनर्जी का या कहीं फूड का एक फ्लो है वो चलता रहता है, चेन के रूप में चलता है, जिस कारण एनवायरनमेंट में फूड चेन बन जाती है, जिसे हम खाद्य श्रृंखला या फूड चेन भी हम। इस तरह से हमने देखा आज की उस ऑनलाइन क्लास में, हमने देखा किस तरह से इकोसिस्टम की जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने देखा कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। और बायोटिक कंपोनेंट्स में हमने देखा कि इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक जीव आते हैं। और उपभोक्ता जो है उन्हें हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं इसमें ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स हैं वो आते हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट्स हमें पता है कि एनवायरनमेंट का जो नॉन लिविंग जो पार्ट है वो एबायोटिक फैक्टर्स का निर्माण करता है। इस तरह से आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास किया। थैंक यू।